साहब आप इतना सारा काम कर चुके, तो आपकी नज़र में आदर्श विवाह क्या है? क्योंकि आपने 1960-70 का भी दशक देखा कि तब कैसे विवाह होते थे, अब कैसे विवाह हो रहे हैं। देखिए साहब, पहले क्या था बोले तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो करते थे हाँ। उसको बड़े लोग उसके बच्चे लोग उसको फॉलो करते थे। हाँ। जैसा जैसा जनरेशन बदलते जा रहा अब उसके हिसाब से कहा कि अभी हम लोगों की जो पीरियड था, समझिए मेरा 1950 का बर्न है। जी। 1950 का बर्न है तो मेरी शादी के टाइम पे तो हम देखे भी नहीं थे, हमारे घर वाले को देखे भी नहीं थे। हमारे पिताजी लोग जो डिसाइड कर लिए बैठ जाओ बोलते बैठ गए थे। रिश्ता तेरा तेरे को हार पहनाने का हार पहनने का पहन ले, हो गया रिश्ता, काम हो, शादी हो गया, काम हो। तो अच्छी निकली पत्नी आपकी। हाँ, मेरा मतलब क्या है बोले तो वो पीरियड के जितने भी रिश्ते थे हर एक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, हर एक के अंदर निभाने की तरीका था। जी जी जॉइंट फैमिली थी, जी जी एक एक घर में 25-25, 30-30 मेंबर्स थे। जी। मेरी खुद की फैमिली में मेरे 4 लड़के हैं। 1970 में मेरी शादी भी, समझ लीजिए। चारों लड़के भी, हम लोग तकरीबन 15 साल तक तो मेरे चारों लड़के, चारों भवा, 8 पोते पोतियाँ एक ही घर में रहते थे। ओहो। उसके बाद में जैसा जैसा जगह कम पड़ते गई, एक एक लड़का अपना डाइवर्ट होकर अपना बंजारी साइड के अंदर माधापुर में शिफ्ट, समझ गया। सब ये जो तलाक हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, इसमें थोड़ी बचकानी हरकतें भी लग रही है। ऐसा है भाई साहब, इसमें क्या हो गया, पहले बड़े लोगों की चलती थी। हाँ। आज एक पिक्चर आई थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी याद होगा ना, कल आज और कल पिक्चर आई थी। हाँ, तीनों पीढ़ियाँ पृथ्वीराज थी। कपूर, हाँ, रणधीर तीनों कपूर, पीढ़ियाँ थी। 3 हाँ। पीढ़ी थी ना उसके हाँ। अंदर। उसके अंदर क्या, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, जी। 3 पीढ़ी थी। उन्हें वो राज कपूर का मरण हो रहा था, हाँ। क्योंकि इधर बच्चे को संभालना, उधर बाप को संभालना। वैसी ही पोजीशन चलते आ रही, हर घर के अंदर यही परिस्थिति है। क्यों, बड़े लोग कुछ बोले, छोटे लोग, बच्चे लोग सुनते नहीं, उनके हिसाब से सब काम होता। अब कहाँ समाज से लेकर जाएंगे बताइए हम लोग। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं समाज के बारे में। भाई बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट पहले रहता था, अभी बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तब बच्चे लोगों की सत्ता हो गई। अब बच्चे लोग जो बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं सर अपनी चलती तो है नहीं, जो बच्चे लोग करते हैं चलने में तो कोई सी बात नहीं है। तब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लड़की से नौकरी कराए या ना कराए, इस पर आपका क्या है? देखिए साहब, लड़की से नौकरी कराए ना कराए, आजकल की जो परिस्थिति है हर घर के अंदर, देखिए लड़की नौकरी करो या ना करो, घर का ही जैसा एक अलग अलग स्टेटस के लोग हैं, समझ लीजिए। लड़की शादी होती है घर में तो कहीं की मेड रहते हैं, समझ लीजिए कुक रहते हैं, हाँ। वो अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेती है लड़की। जी। अभी मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़ के अंदर यही हो रहा, लड़की कहीं कि अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेगी उनके परिवार वालों का। अगर परिवार का स्टेटस अच्छा है, सर्वसंपन्न परिवार है, तो वो लोग कहीं कि अपना बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं ससुराल वालों का। नहीं, कुछ लो बजट वाले के भी है, समझ लीजिए, जो घर का जो परिस्थिति है उसके हिसाब से भी लड़का लड़की दोनों ही अपना अपना जॉब कर लेते हैं, दोनों का पैसा जमा होता है, घर खर्चा चालू हो जाता है उसके अंदर। लड़के लड़कियों में भी अंडरस्टैंडिंग अगर है निभ जाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाता। तो संबंध विच्छेद से आपको क्या क्या कारण मालूम हो रहे हैं? सब अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी। नहीं, 5-6 कारण तो पहले बताइए। ज़माने में ये बोलते थे कि सास की बहू की नहीं बनती आपस में, तो संबंध विच्छेद होते थे। जी। लड़के का एम्ब्रेसिंग सिचुएशन रहता था, वो माँ की तरह बोला तो मरा, बीवी की तरह बोला तो मरा, लड़के का तकलीफ होती थी। लेकिन अभी आजकल जो मैच्योर जो माएँ वगैरह भी है, वो लोग भी समझदार हो गए। उन्हें बोले भाई अपने को क्या करने का है, बच्चा बच्ची आराम से रहे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हमसे अलग भी हो गए, बैठिए, हाँ बैठिए आप। हमसे अलग भी अगर है, बच्चा बच्ची खुश रहे, हमसे अलग भी हो गया, अपने आप का इंडिपेंडेंट समाज भी ले में, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बोल के भी वैसा भी चल रहा है। लेकिन आपस का जो मनमुटाव, जो ईगोइज्म जो आ रहा ना, लड़की समझती भाई मैं कमा रही हूँ, मैं इसके अंदर क्यों दबके रहूँ। लड़का बोलता है लड़की है उसको दबके रहना, उसका एक जन्मजात का ऐसी बात रहता है, अब मेरा जन्मजात अधिकार है, उन्हें अपना अधिकार बताना चाहता। एक ईगो है साहब, सबसे बड़ी बात जो विच्छेद का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ईगोइज्म है। लड़की को अपना ईगो है, लड़के का अपना ईगो है। माँ बाप इंटरफेयर करके समझा नहीं सकते, दोनों जन अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। तो इसमें बीच का रास्ता आप क्या देखते बीच का रास्ता क्या है साहब, एडजस्टमेंट और अकोमोडेशन, हैं? हाँ। ये सबसे बड़ी बात है साहब। जी। देखिए रिश्ते हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, और लेकिन फिर कहीं कि 6-7 महीने के अंदर वापस लड़की वापस अपने घर को चले आ रहे, पैसा दोनों के घर में भी नहीं रहा, पैसा सब खर्चे में चले आ रहा पूरा का पूरा। घर में भी रहे तो किसी न किसी को काम आ जाए, खर्चा पूरा बाजार में चले आ रहा है, सामान में लोगों का, कैटरिंग वाला है, डेकोरेशन वाला है, इवेंट मैनेजर वाले हैं, इनके अंदर आजकल खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए साहब। पहले 2-4 फंक्शन होते थे, लिमिटेड गैदरिंग के हिसाब से होते थे,
खर्चा भी बहुत कम था, अभी खर्चा भी इतना लेविश खर्चा हो जा रहा, उसके अंदर एक कोई ब्रेक होना भी चाहिए तो नहीं हो सकेगी। समाज भी अगर चाहता है कि भाई इसके अंदर मैं भी कुछ काम करूं तो भी बहुत मुश्किल हो रहा है उसके अंदर। तो इसमें दो तीन कुछ रिवाज भी बहुत महंगे हैं ना सर। नहीं साहब देखिए, रिवाज तो क्या है भाई, अपन लोग सब जने भगवान को साक्षी मानते हुए, 7 फेरे लेते हुए, अग्नि को साक्षी मानते हुए विवाह बंधन में बनते समझिए। लड़की को भी पता है, लड़के को भी पता है, दोनों भी आजकल मैच्योर्ड है, दोनों भी समझदार है, दोनों पढ़े लिखे सो है, सब कुछ है। फिर भी कुछ भी अगर वही बताए ना, सबसे बड़ा काम ही है, सबसे बड़ा रीज़न ही ईगो है साहब। ईगो जो है ना, वो ईगोइस्टिक जो पना है, तो लड़के को भी ईगो रहता, लड़की को भी ईगो रहता, वो ईगोइस्टिक पना ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा हो। तो यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि लड़का भी झुके, हाँ जी। लड़का भी थोड़ा मतलब संयम से रहे। नहीं देखिए साहब, मैं बोल रहा ना, ईगो की जो बात आती है ना, वो एक पुराने जो कबीर जी के दोहे वगैरह जब याद आती है, क्या बोलते थे, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों भी ज्ञानी। हाँ। लेकिन वो बात नहीं है ना साहब। पहले लड़के वालों के भी संस्कार रहते थे, अपने पिताजी माताजी जो बोलते थे उसकी बात को मानते थे। अभी क्या हो गया, पिताजी के विचार अलग है, लड़कों के विचार अलग है, वो विचार जब आपस में नहीं मिलते तो उन्हें अपनी बीवी से क्या विचार मिलेंगे। मैं ये हाइप भी खड़ा कर दिया ना सब, सास और बहू का बहुत हाइप चल रहा है। ये सास और बहू की जो बात है ना साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी जो जो विच्छेद वगैरह हो रहे हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, उसमें सास और बहू का कोई मेजर रोल नहीं है साहब। अभी मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो, अभी एक वेल टू डू फैमिलीज वाले ये सोचने लगे, या लो इनकम वाले भी ये सोचने लगे, भाई चलो मेरा बेटा बहू खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरे को कोई चीज़ लगने वाली रहती है। हम लोग हमारी ज़िंदगी जी लिए, थोड़ी बहुत 20-25 साल, 5 साल, 10 साल की जो बची हुई है, हम कैसा भी गुजार लेंगे, हमारा बेटा बहू ठीक रहे तो वो लोग अच्छा है। तो उसमें सास बहू का जो प्रॉब्लम है वो हार्डली 10% रहता होगा, समझ लीजिए। अच्छा। 90% जो प्रॉब्लम्स है ये हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर ही प्रॉब्लम। और दूसरा भी सबसे बड़ी बात क्या साहब, आजकल सोशल मीडिया आ गया, हर एक को इंडिपेंडेंट हो गई। सोशल मीडिया के अंदर अपने व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, कई सोर्सेस आ गए ना। अब लड़की वाले भी क्या, लड़कियां भी ज़्यादातर रात के थोड़ा बहुत पढ़ ले रही है, पढ़ने के बाद उन्हें बोलती शादी भी क्या था, पहले लड़की की शादी 18 साल में हो जाती थी, लड़के की शादी 20 साल में हो जाती थी। अभी लड़की बोलती मैं जब तक मेरे पैरों पर नहीं ठहरती शादी नहीं करती। अब तू पैरों पर ठहरने का उसका पैरामीटर तो नहीं है। वो अपना ग्रेजुएशन 20-21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करती, 2 साल पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करती, 23-24 साल में उसका पीजी कंप्लीट हो जाता। अब जब तक उन्हें ग्रेजुएशन करते करते कोई तो भी अपना जॉब देखती हूँ, जॉब देखने के साथ में कोई कंपनी ज्वाइन कर लेती, उसकी शादी 25-26 साल के तक तो शादी नहीं हो रही लड़की की। बट नहीं, लड़के की भी 27-28-30 साल की शादी है। मेरे पास तो, हमारे पास होता अभी प्रेजेंट के अंदर कोशिश नहीं है कि 40-42 साल के भी लड़के हैं, 38-40 साल की भी लड़कियां हैं। अरे क्या अपने अपने डिफरेंट रीजन है। अब लड़की भी देखिए कहीं अपना जॉब कर लेती है, वहाँ पे भी उनकी ग्रुप के अंदर रहते हैं, समझ लीजिए ग्रुप लीडर रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, कंपनी रहती है, वहीं पे किसी का ना किसी का कुछ। आजकल एक दोस्ती का एक बात हो गई, आपस में बात करें तो दोस्ती हो जाती है, दोस्ती भी एक्सट्रीम लेवल पे भी चले जाती, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता साहब। मैं तो समझता हूँ एंड ऑफ दी डे कोई अगर बात है ना, ये हर बात अपनी मुकद्दर के ऊपर बात करनी है। मगर आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट छुए साहब, ये ऑफिस में जो ग्रुप रहता है ना साहब, ये सबसे बड़ा खलनायक रहता है। नहीं देखिए साहब, ये एक पसंद की बात हो गई ना साहब। हाँ। देखिए जो लड़की को ये जो सब टाइप के जो चीज़ें हैं, कोई लड़की को जरूरी है हर एक को पसंद आना बोल के भी जरूरी नहीं है। एक अट्रैक्शन तो होता है, हाँ। एक अट्रैक्शन आता है, लेकिन हर लड़की को इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना। हाँ। जो लड़की वो एक फंस गई समझ लो चक्कर के अंदर आके, तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती। वो लड़की को अपने माँ बाप के टाइम के अंदर वो बोलती नहीं कि भाई मेरा किसके साथ में अफेयर है बोल के, जबरदस्ती से उसकी शादी हो जाती। शादी होने के बाद में फिर अफेयर चालू रहते, कल के रोज अफेयर करते करते कोई चीज़ के पकड़ जाती, किसी के अपने हस्बैंड के नोटिस में आ जाती, या किसी के भाई मीडिया से नोटिस में आ जाती, तो रिश्ते के अंदर कहीं वो ब्रेक हो जाता। और एक बार जब रिश्ते ब्रेक आ जाता, हम लोग कितना भी कोशिश कर लो, फिर वो बोलते ना कांच में एक बार दरार आने के बाद में तो कांच नहीं जुड़ सकता, कितना भी जोड़ लो लेकिन दरार तो दिखेगी दिखेगी। सबसे बड़ी बात तो विश्वासघात, सबसे बड़ी परेशानी वही है सर। अब हम तो ये बोलते हैं कि आगे क्या होगा कुछ भी नहीं हो सकता। आज की जो परिस्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक परिस्थिति है। ये नहीं 5-7-10% है इस सिचुएशन में जो ब्रेक वगैरह हो रही है, जो समझदार लोग हैं उसके भी तो रिश्ते निभी रहे ना।
अभी भी जो भी रिश्ते हुए समझिए शादियाँ हुई है रिश्ते निभी रहे नहीं निभी रहे कैसी बात। तो आप ये मानते हैं साहब कि व्यक्तिगत विवेक ही आदमी का सबसे बड़ा बस रास्ता ईगो है। ईगो जो है ना साहब ये आदमी को पता है। हमारे पास ये मैरिज डेटा कमेटी में डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। डिवोर्स के केसेस में भी क्या था वो एक जो बोलते हैं ना सेकंड हैंड कोई जब सामान है समझिए उसको सेकंड हैंड के अंदर कोई गाड़ी भी है यूज़ करे तो गाड़ी सेकंड हैंड में तो उसकी तकलीफ वाली बात होती है ना कि डिवोर्स के केसेस में भी जो है ना कोई भी रीज़न डिवोर्स होता तो वापस वो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत मुश्किल रहता। लड़की डिवोर्स है तो लड़कियों को कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है, लड़का डिवोर्स ही है तो बटने से लड़की को भी कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल आती है भाई इसको कौन से कारण से डिवोर्स हुआ है। दोनों पे एक सस्पिशियस माइंड रहेगा ही रहेगा उसमें भी। एक बात हो गई समझिए जी जी। तो एक नेकेड ट्रूथ है साहब उसके अंदर कोई छुपा नहीं सकते कोई बात के बारे में बोल भी नहीं सकते छुपा भी नहीं सकते।